हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मांड में बड़ा हलचल है। आपके पारिवारिक ग्रह, बिजनेस का ग्रह, जॉब का ग्रह, संस्कारों का ग्रह, बच्चों का ग्रह, पत्नी का ग्रह, घर का ग्रह, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार का ग्रह, विद्यार्थियों का ग्रह, इन सब का जो ग्रह है, शिक्षकों का ग्रह बृहस्पति है आपके लिए, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए। और ये जो है ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। बड़ा उथल पुथल होगा, क्या कुछ होगा पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एक और बात, शनि अस्त हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड में बड़ा उथल पुथल है। शनि अस्त, मंगल उच्च, और कुछ ही दिन पहले सूर्य उत्तरायण, मंगल उदित। अद्भुत है। पूरा डिटेल में क्या कुछ होगा बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरी भविष्यवाणी, मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सच के करीब पाते हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे, आपका व्यवसायिक ग्रह, आपका पारिवारिक ग्रह, आपका चाहे व्यवसाय हो, चाहे आपका बिजनेस का दाम्पत्य जीवन का ग्रह हो, या फिर आपके व्यवसाय या दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ हो, या फिर पार्टनरशिप का हो मामला फंसा हुआ हो। कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में पेंच फंसा हुआ है, सफलता मिल नहीं रही है, आए दिन लड़ाई झगड़े इत्यादि हो रहे हैं। घर लेने की सोच रहे हैं लेकिन घर लेने में समस्याएं आ रही हैं, या तो घर के लिए आपने जो है टोकन मनी दे चुके हैं लेकिन घर मिल नहीं रहा है, या फिर आप घर लेने की सोच रहे हैं लेकिन पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे। गाड़ी के लिए यही हाल है, या फिर जमीन के लिए यही हाल है, या फिर आपके इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं शब्द बोल रहा हूं लेकिन आपके साथ भरोसे से कह रहा हूं क्योंकि कन्या राशि वाले हैं। 2023 बहुत बुरा गया है, ये सारी घटनाएं घटी हैं आपके साथ में। इन सभी से आप परेशान थे ना, तो ये समझ लीजिए कि इसी 5 फरवरी से मंगल उच्च के हो रहे हैं। शानदार है, लेकिन मैं इस वीडियो में खासकर उस पॉइंट पर ज्यादा बात करूंगा, नक्षत्र पर, यानी और आपके कुंडली के हिसाब से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इन सारे क्षेत्रों से रिलेट अगर आप कर रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों से, परिवार, बिजनेस, जॉब, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है जॉब में, या फिर बॉस के साथ नहीं बन रही, कलीग के साथ नहीं बन रही, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, ये सारी जो घटनाएं घट रही है ना अभी, तो उन सब का प्रतिनिधित्व कौन सा ग्रह करता है? वो है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति महाराज कहाँ जा रहे हैं? शुक्र के घर में, यानी कि शुक्र के घर में ये जा रहे हैं। और कब से जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 3 अप्रैल 2024 से शुक्र के घर में जा रहे हैं। और शुक्र के घर में जाने का मतलब, शुक्र कौन है? आपका भाग्येश है। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। वैसे तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। 36 का आंकड़ा होता है। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है, और शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है। देव और दानवों के बीच में बनती तो नहीं है, लेकिन आपके लिए अद्भुत है क्योंकि आपका भाग्येश है शुक्र। और भाग्येश जो ग्रह है आपका, भाग्येश जो स्वामी मतलब शुक्र है, शुक्र के नक्षत्र में अगर बृहस्पति बैठा हो और बृहस्पति ये सब कुछ देता हो, तो भाग्य में वो सारी चीजें साध लेगा आपका भाग्य। यानी कि बिजनेस में भाग्य साथ देगा, जॉब में भाग्य साथ देगा, प्रमोशन में भाग्य साथ देगा, घर लेने की सोच रहे हैं भाग्य साथ देगा, और गाड़ी लेने की सोच रहे हैं भाग्य साथ देगा। इसी तरह प्रॉपर्टी में, इसी तरह इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों में, बिजनेस कर रहे हैं, पाइपलाइन में है सारा काम, भाग्य साथ देगा। अभी तक जिन पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप कर रहे थे, बात बन नहीं रही थी, आए दिन बात बिगड़ रही थी, गड़बड़ हो रही थी, नहीं हो पा रहे थे, सुलझ नहीं पा रहा था कोई, या फिर कोई वाद विवाद पेच फंसा हुआ था, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ था, कई वर्षों पुराना या फिर ताजा, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले से डरे हुए हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना हो कि कहीं कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं फंस जाएगा आगे चल करके। इससे आप अगर उलझ रहे हैं तो इन सारी चीजों में भाग्येश के नक्षत्र में, यानी कि भरणी नक्षत्र में
बृहस्पति जाएगा भरणी नक्षत्र में, बृहस्पति जैसे ही जाएगा वैसे ही सब कुछ ये ठीक कर देगा। भरणी नक्षत्र में जाते ही बृहस्पति के, शुक्र का नक्षत्र है ये, और शुक्र का जाना बहुत अच्छा है नक्षत्र के हिसाब से। तो उसी तरीके से अब आपका जो मंगल है, आपका जो अभी तक आपका मनोबल जो टूटा हुआ था ना, आपका जो आत्मविश्वास खो गया था, कहीं रसातल में पहुंच गया था, वो बढ़ने वाला है, क्योंकि 5 फरवरी से मंगल उच्च के हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हो, प्रॉपर्टी के मामले हो, कंस्ट्रक्शन का हो, रियल इस्टेट का हो, इष्ट मित्रों का हो, पार्टनरशिप का हो, हर चीज में ठीक होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में सुखद परिणाम आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में आगे तक विवाह की सोच रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इतने ये अब जब से हो, अब कब से कब तक है ये भरणी नक्षत्र में, ये भी आप जान लीजिए। 3 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में, उसके बाद फिर वो कृतिका नक्षत्र में जाएगा बृहस्पति। तो ये जो 16 अप्रैल तक का जो समय है, वो आपका भाग्य आपके साथ है। विवाह करना चाह रहे हैं तो भी, जो पीछे मैंने और कहा वो भी, हर एक मामले को लिए शुभता मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए भी भाग्य साथ देगा, जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईलेट्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो जून में नेट का एग्जाम होने हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ के लिए शुभ समय है। क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरा मेन जो टारगेट था वो नक्षत्र को लेकर के था। शुभ है, भाग्य साथ देने वाला नक्षत्र है, ये मोटा मोटी तौर पर है। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से कुंडली का विश्लेषण हो, क्योंकि होता क्या है कि ये कुंडली जो होती है आपकी राशि के, क्योंकि ये जो धरती है ना, वो 8 अरब लोगों की धरती है, और आपकी राशि वाले कितने होंगे? 8 अरब लोगों को 12 भागों में आप विभाजित कीजिए, 72.5 करोड़। सबके साथ एक ही जैसी घटना घटेगी ये तो जरूरी नहीं है। किसी के लग्न कमजोर होता है, किसी का लग्न मजबूत होता है। जिसका लग्न मजबूत होता है, राशि मजबूत होती है, भाग्य मजबूत होता है, उसको ये फल तुरंत मिलेगा। अगर जिसका नहीं होता है, भाग्येश ही कमजोर हो, भाग्येश ही मृत अवस्था में हो, तो फिर उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए 100% सटीक होगा, ये भविष्यवाणी होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली ठीक ठाक हो तो ये सत्य बैठेगा आप पर। ये है। बाकी आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, आचार्य जी तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन हो नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी कमी है कुंडली में। आप एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, चाहे तो आप नीचे नंबर है उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके फिर आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अर्थात कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बातचीत होगी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो, यानी कि थोड़े से सच्चाई करीब लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।